अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ तंदूरी चिकन रोस्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बग़ैर ओवन के हम बनाएंगे। रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए आती रहें। तो ईद के लिए ये रेसिपी आपके लिए बहुत बेस्ट है। शुरू करते हैं रेसिपी अपनी। इसके लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है। आप इसके लिए चिकन टिक्का पीस भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दूसरे तरह लिया है। इसको मैंने एक दफ़ा पानी से धो लिया। अब इसमें मैं डीप कट्स लगा लूँगी ताकि हम जो मैरिनेशन वगैरह करें वो बहुत अच्छी तरह इसके अंदर चली जाए और बहुत टेस्टफुल हमारा चिकन बने। इस तरह से डीप कट मैंने लगा लिया। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया है। खुला पानी हम डाल लेंगे जिसमें चिकन अच्छे से डिप हो जाए। इसमें अब मैं 1 टेबलस्पून सॉल्ट का शामिल कर दूँगी और इसके अलावा सिरका शामिल करेंगे हम। सफ़ेद सिरका 1/4 कप इसमें शामिल कर दिया। इससे ये होगा कि ये बहुत अच्छे से हमारा चिकन जो है टेंडर भी इससे हो जाता है सिरके से, और दूसरे ये बहुत जो इसमें ब्लड वगैरह कई दफ़ा होता है चिकन में वो भी इसका साफ़ हो जाएगा। तो इसको आधे घंटे के लिए हम भिगो के रख देंगे। चिकन को मैंने अच्छे से डिप कर दिया। इसमें अब आधे घंटे बाद मैं इसको चिकन को दोबारा से वॉश कर लूँगी। ये देखिए चिकन को मैंने वॉश कर लिया दोबारा साफ़ पानी से और ये बिल्कुल बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। अब इसमें कोई ब्लड वगैरह नहीं है तो चिकन हमारा रेडी है। अब हम आगे प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए हम तंदूरी मैरिनेशन तैयार करते हैं। दही मैंने इसके लिए आधा कप ले लिए। दही जो है हमें थोड़ा गाढ़ा वाला लेना है और दूसरे ये कि ये खट्टा दही होना चाहिए। इस तरह मतलब जो पैक्स वाला है वो दही यूज़ ना करें। इसमें मैंने 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर या तंदूरी कलर जिसको कहते हैं वो शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट का शामिल कर दिया है। इसके अलावा 1 टीस्पून फुल मैंने इसमें सॉल्ट का शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून फुल ही इसमें रेड चिली पाउडर का शामिल कर दिया है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर का शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 3 टेबलस्पून लेमन जूस का शामिल कर दिया है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल के भी शामिल कर देंगे और इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी बहुत अच्छी मैरिनेशन तैयार हो गई थिक सी। ये चिकन हम बग़ैर ओवन के बनाएंगे तो सबके लिए बहुत आसान है कि इस रेसिपी को फॉलो कर लें। इसमें हमने चिकन जो धो के रखा था वो इसमें हम कोट कर लेंगे मैरिनेशन में। सारा चिकन मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे से मैं कोट कर लूँगी। मुझे ज़रूर बताया करें कि रेसिपी आपको मेरी कैसी लगती है ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो, मैं नई से नई रेसिपीज़ आपके लिए ला सकूं जो आसानी से आप कम से कम मसालों में घर में बना सकें और घर के ही मसालों से तैयार कर सकें। ये देखें मैरिनेशन कितनी अच्छी से होगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी अच्छे से कोट हो गई ये हर तरफ। अब इसको कम से कम हम सारी रात के लिए फ्रिज में रखें या फिर इसको ये कि 5 से 6 घंटे कम से कम मैरिनेट करें तो फिर ही इसमें टेस्ट आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको काफ़ी देर हो गई थी मैरिनेशन को 6-7 घंटे, तो अब मैं इसकी कुकिंग की तरफ आ गई हूँ। ये देखिए इस तरह के स्टीमर अक्सर प्रेशर कुकर में होते हैं। इसको मैंने फॉइल से कवर कर लिया है और इसके नीचे जो होल थे ना उसी को मैं दोबारा से ये इस तरह नाइफ़ की मदद से दोबारा होल मैं इसके फॉइल के अंदर कर लूँगी ताकि स्टीम अच्छे से इस तक जो हम चिकन रखें वो ऊपर तक आ सके। अब कोई आप देगची ले सकते हैं, मैंने कढ़ाई ले लिया है, लेकिन बेहतर ये है कि कोई मोटे पैंदे वाली आप देगची इस्तेमाल करें क्योंकि ये जब इसमें कुकिंग करते हैं तो ये जल जाता है। ये देखें अगर आपके पास कोई जाली रैक है तो वो रख लें। मैंने ये छोटा सा इसमें कढ़ाई सी है ये रख दी है और इसके ऊपर ये स्टीमर जो है इसे मैंने फॉइल से कवर किया था वो इसके ऊपर रख दिया। अब इसको कवर करके मैं थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए गर्म कर लूँगी कढ़ाई को। और ये अब इसको मैं चिकन को इसके ऊपर स्टीमर के ऊपर रख दूँगी। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नीचे पानी डाल सकते हैं पैन में या देगची में जिस चीज़ में आप बना रहे हैं ताकि आपकी ये जो पैन वगैरह है वो जले नहीं। अब इसमें हम ये प्लेस कर देंगे चिकन और ख़्याल हमने ये रखना है कि हम इसको ओवरलैप ना करें क्योंकि इसको फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ये अच्छे से कुक नहीं होगी चिकन। तो ये देखें ये मैंने सारे इसमें पीसेस रख दिए हैं। अब इसको दोबारा कवर करके तकरीबन मैं 40 से 45 मिनट के लिए दोबारा से इसको कुक कर लूँगी। बीच में एक दफ़ा देख लें और इसको टर्न कर दें साइड को। ये देखें अब 45 मिनट्स हो गए तो चिकन को मैं चेक कर लेती हूँ। चिकन जो है हमारा अच्छे से गल चुका है, इसका मतलब कि चिकन हमारा रेडी हो गया है। ठीक है, तो आपने चिकन को निकाल लेना बाहर। बहुत अच्छा सा टेंडर हो चुका है चिकन हमारा, तो इसको मैं किसी प्लेट में निकाल लेती हूँ। सारे पीसेस को हम निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये मैंने एक ये अक्सर माइक्रोवेव ओवन में आता है ये रैक, तो यही मैं यूज़ कर रही हूँ। आप एक एक पीस के साथ भी इस तरह से कर सकते हैं कि उसको हम इस तरह से आग के ऊपर डायरेक्ट सेक सकते हैं, लेकिन इस तरह ये कि आसानी हो जाएगी और टाइम की बचत हो जाएगी। तो हम सारे पीसेस इसके ऊपर रख लेंगे
और जैसे एक तरफ से इसके ऊपर ग्रिलिंग मार्क्स आएंगे तो हम इसको टर्न करके दूसरी तरफ कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल बारबेक्यू का इफ़ेक्ट आ जाएगा और तंदूरी इफ़ेक्ट जैसे हम जाके बाज़ार में खाते हैं उसी तरह बिल्कुल ये इसका इफ़ेक्ट आ जाएगा। इसको देखिए मैं टर्न कर करके ना सारी साइड से इसके ऊपर अच्छा सा कलर दे लूँगी। ये देखें बहुत जल्दी से ये काम हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो ये हमारा चिकन जो है बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। और तंदूरी चिकन ये देखें, इसको हम डिश आउट कर लेंगे। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी हमेशा की तरह मेरी रेसिपी, क्योंकि मेरी रेसिपीज़ बहुत आसान होती हैं और फॉलो करने में कोई मुश्किल नहीं होती और बिगनर्स बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए इस ईद पर ये तंदूरी चिकन रोस्ट और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।